एजुकेशन लोन स्टडी अब्रॉड एमबीबीएस अब्रॉड। एजुकेशन लोन का लेकर काफ़ी पेरेंट्स का कोरीज है। अगर मैं एमबीबीएस अब्रॉड में पढ़ाई करूं, एजुकेशन लोन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, हाउ टू अप्लाई, क्या मैं एलिजिबल हो कि नहीं है, और क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर एजुकेशन लोन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुना मीडिया। आई एम लंबोदर। एजुकेशन लोन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस अब्रॉड में स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं बट काफ़ी स्टूडेंट्स का कोई ज़्यादा है। एजुकेशन लोन सर मैं लेना चाहता हूँ, एजुकेशन लोन के लिए क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या कितना परसेंट इंटरेस्ट होता है, क्या मैं एलिजिबल हो कि नहीं हूँ, और अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्या अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन है मॉर्गेज दे के। एवरीथिंग में पूरा स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन लोन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन्स में जो कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे पूरे डिटेल्स में बताऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन लोन। हम इसलिए लेते हैं अगर कोई ट्यूशन फी ज़्यादा है या अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम जो एजुकेशन लोन लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बैंक से या प्राइवेट बैंक से, जितना भी बैंक का सब डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर आप मैं बात करें एजुकेशन लोन के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, अगर मैं डॉक्यूमेंट, व्हाट आर द मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन? फर्स्ट ऑफ ऑल योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स लाइक 10th 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, NEET admit card and NEET score card, and admission letter from a particular college or university, and education loan letter from a particular university or college, and of course parents PAN card, parents income proof. These are the major and basic document required for education loan. अगर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन लोन, हम सपोज हम जो अप्लाई करेंगे, क्या ये तो डॉक्यूमेंट ठीक है, मैं सबमिट कर दिया डॉक्यूमेंट, क्या मैं एलिजिबल हो या नहीं? आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन लोन एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन लोन में सब लोग एलिजिबल है। एजुकेशन लोन के लिए कोई भी पेरेंट्स, एनीबडी कैन अप्लाई, बट उनका प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, उनका कुछ सर्टन क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है, अगर आप जैसे अप्लाई करेंगे, इफ़ यू आर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सपोज आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर आपका सैलरी अच्छा है, उसके बेसिस में भी आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाओगे एजुकेशन लोन एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। सेकेंड ऑप्शन, सपोज आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कोई भी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी, सपोज कोई भी यू आर द प्राइवेट एम्प्लॉय, स्टिल यू आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर एजुकेशन लोन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। बट उसमें जो है कंडीशंस, आपको आईटी इनकम टैक्स रिटर्न कितना देते हैं, आपका सैलरी कितना है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। थर्ड, अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन हो या फार्मर हो या इंडिपेंडेंट का कुछ भी काम करते हो, वो लोग भी आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस, आपका इनकम प्रूफ बैंक को सबमिट करना पड़ेगा। अगर उसके अलावा अगर सपोज ये तीनों प्रूफ कोई है नहीं आना हो, चौथा ऑप्शन भी आपका कोई ब्लड रिलेशन में हो, कोई आपको स्पॉन्सर कर दे, यानी कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या बिजनेसमैन है या इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं, आपके मतलब आपके बिहाफ में वो लिख के दे दे, वो गारंटर पड़ रहे यस आप, मैं उनको एजुकेशन लोन आप सैंक्शन कर लो, जितना भी रिक्वायरमेंट 10 लाख 15 लाख 20 लाख जितना भी है, उनका वो पे नहीं कर पाएंगे तो मैं पे करूँगा। ये भी एक क्राइटेरिया है। एंड फिफ्थ, मॉर्गेज, चाहे आपका प्रॉपर्टी हो, कोई भी एक मॉर्गेज आपको, या गोल्ड हो, कुछ भी अगर आप बैंक में जमा करते हो, इसके बेसिस में भी आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। दीज आर द 5 क्राइटेरिया आप एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। देन आता है, ठीक है मैं सब कुछ, मैं डॉक्यूमेंट भी रेडी हो गया, मैं एलिजिबल भी हूँ, उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, अगर मैं कब मैं लोन पे करूँगा, एवरीथिंग मैं आपको बताऊँ। एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट का बात है वो बैंक टू बैंक वैरी करता है। गवर्नमेंट बैंक जो है, गवर्नमेंट बैंक में 7% से लेकर 8-9% चलता है पर annum। लेट्स एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख लोन लिया, एग्जाम्पल सपोज आपने 5 लाख का लोन लिया है क्योंकि फर्स्ट ईयर में, तो अगर 7% के हिसाब से साल में 35,000 का इंटरेस्ट है। लाइक दिस, अगर आपने 10 लाख का लिया, पूरा साल में 70,000 का इंटरेस्ट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
कुछ लोग जैसे मैं आपको बताऊं 7% तक मिनिमम बता रहा हूँ, बट येस उसका अलावा भी कुछ लोग हैं जैसे डिफेंस में उनका तो और परसेंटेज कम है, 4 to 6% के बीच में उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स रहता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलता है, उनका परसेंटेज काफ़ी कम है। उसके अलावा जितना बड़े कंपनी है रिलायंस की, टाटा और भी काफ़ी बड़े कंपनीज हैं, उनका भी अपना एम्प्लॉयज़ को एक स्पेसिफिक फिक्स रेट में एजुकेशन लोन देते हैं। उनका अपना जो एम्प्लॉयज़ का सन या डॉटर के लिए उनका भी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। तो बिफोर अप्लाइंग एनी बैंक, जो आपका इंटरनल कंपनी का कोई फैसिलिटीज़ है या कोई बेनिफिट्स है वो क्रॉस चेक कर लेना। अगर हम प्राइवेट बैंक की तरफ आएंगे, प्राइवेट बैंक का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 8% से लेकर 11% तक है। इट विल वैरी फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड ऑल्सो ये प्रोफाइल ऑल्सो, आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपका प्रोफाइल कैसा है, आप क्या क्या चीज़ मॉर्गेज देते हो या आपका जॉब का गारंटी देते हो, कुछ भी हो तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट वैरी करता है। दिस इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट। बट अगेन फिर क्वेश्चन आता है, ठीक है मैं एजुकेशन लोन 15 लाख ले लिया, 20 लाख ले लिया, मेरे को पे कब करना पड़ेगा? पे जिलेट से आपका 5 साल का पढ़ाई है या 6 साल का। उसके बाद सपोज आपका एजुकेशन लोन आपने ले लिया, आपका पढ़ाई भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद व्हेनेवर यू विल कंप्लीट योर कोर्स आफ्टर 6 मंथ, कंप्लीट करने का 6 महीने बाद आपका जो भी इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट वो आपको पे करना पड़ेगा हर महीने। वो भी एक लिमिट होता है 5 to 7 ईयर तक में आपको सारे एजुकेशन लोन पे करना पड़ता है। कुछ एक्सेप्शनल केस में भी और ज़्यादा खींच सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन लोन को डिटेल से। तो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अगर आपका एजुकेशन लोन को लेकर कोई कन्फ्यूजन है, हाउ टू अप्लाई एंड क्या क्या अदर फॉर्मेलिटीज है फॉर एजुकेशन लोन फॉर MBBS अब्रॉड ओनली, यू जस्ट सिंपली कॉल एडू नाम का दिस हेल्पलाइन नंबर, आप कॉल कीजिए, हमारा एक्सपर्ट काउंसलर आपको गाइड करेंगे एंड डिटेल में बताएंगे। दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन लोन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। Kindly like, share and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon.